तो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस होती है, ये मेनली उन गरीब बच्चों के लिए होती है जिनका बचपन किन्हीं कारणों से खो जाता है। पेरेंट्स उनको सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो शुरू हो रही है 3 साल के बच्चे से शुरू हो रही है। जो 3 साल का बच्चा है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बचपन की देखभाल की जाती है। 3 साल का बच्चा आप देखते हो अपनी बात कहना सीख जाता है दूसरों के सामने कि उसे क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, वो सब। क्योंकि 3 साल का बच्चा आप देखते हो स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो उसकी शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है और उसको उस समय विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है वो सारी चीजों की देखभाल करती है। लिखा हुआ है ना, प्री स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो उसकी प्राइमरी लेवल की जो होती है शिक्षा, अक्षर ज्ञान कराना, जैसे काउंटिंग का कराना, अल्फाबेट्स का कराना, तो जो प्री स्कूल है, चित्रों को पहचानना, जो एजुकेशन होती है, तो उसकी व्यवस्था करता है। और दूसरा उनका मेन उद्देश्य है, अगर इस योजना को आप माने तो पहले बचपन की देखभाल, प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ना। जो हमारे भारत में कुपोषण का शिकार बच्चे हैं, उस कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं जिस कारण से वो कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, तो कुपोषण को रोकना है। यानी कि जहां पर उनको रखा जाता है उस इंस्टीट्यूट में उनको सही तरीके से जो खाना मिलना चाहिए उस एज में वो खाना प्रोवाइड किया जाता है। जैसे दूध की नीड है, ग्रीन वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, या जो भी, जिससे दलिया है, खिचड़ी है, बच्चे को जो चाहिए उसका एक मेन्यू पूरा डिसाइड, डाइट चार्ट बन जाता है। तो उस एज के बच्चे को वो ही चीज दी जाती है ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो, है ना। जैसे आपने देखा हो जब गरीब बच्चे होते हैं ना, तो शरीर तो उनका बहुत पतला होता है और पेट जो होता है वो बढ़ जाता है कई बार, है ना। मतलब पूरी बॉडी तो बहुत दुबली सी होती है और पेट बढ़ जाता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। केवल वो चीज खाते हैं पेट भरने के लिए। जो डाइट होनी चाहिए, अगर आप कहें तो सही डाइट में आपकी जो दोपहर का जो भोजन होता है उसमें दाल भी जरूर होनी चाहिए, सब्जी जरूर होनी चाहिए जो मौसम की चल रही है, थोड़े से चावल, रोटी, सलाद। तो ये आपका पूरा मेन्यू होता है कि हमारा जो प्रॉपर डाइट है वो ऐसी डाइट होनी चाहिए। तो वो बच्चों को कहाँ मिल पा रही है। तो आप ये भी देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो आपके प्राइमरी लेवल के स्कूल है वहां पर मिड डे मील की भी व्यवस्था इसलिए की है कि जो बच्चे गरीब परिवार के और स्कूल पढ़ने आ रहे हैं तो वहां पर भी उनको खाना उपलब्ध हो, है ना। कम से कम उस खाने के बहाने तो गरीब बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, तो उनको वहां पर इस चीज को खत्म करना है। हमें जो कुपोषण वाली स्थिति है भारत में उसको खत्म करना है। और मृत्यु दर, जो बच्चे बचपन में ही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, खाना अच्छे से नहीं मिला, इस कारण से कोई ना कोई रोग का शिकार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो रोकना है। तो ये 4 चरणों में ये योजना जो है वो काम करती है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस ICDS के 4 चरण कौन से हैं, या 4 पद कौन से हैं, या 4 क्रम कौन से हैं जिसको लेकर वो काम करती है, तो पहला है बचपन की देखभाल करना और शिक्षा और विकास। बच्चे का बचपन की देखभाल करनी है कि उसको टाइम टाइम पर उसकी काउंसलिंग भी करना। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, है ना, कि अगर ये चीज कह दी तो उन्हें चाहिए, तो उनकी समय समय पर उनको समझाया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, उनका चेकअप भी किया जाता है। तो ये देखभाल करना मतलब अगर कोई पूरा चेकअप भी होता है उनका, और शिक्षा और विकास, उनका डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे पता चलेगा। उनका मेजरमेंट होगा, उनका वेट किया जाएगा, तो सही तरीके से उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनको विकास में क्या क्या चीजें सहायक सामग्री हो सकती है। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे को अल्फाबेट्स का ज्ञान हो गया, है ना, वो अक्षरों को पहचानना सीख गया, चित्रों को पहचानना सीख गया, तो हम उसको खुले एनवायरनमेंट में ले गए, हम उसको वहां पर दिखा रहे हैं। भाई अभी तक तो उसने चित्रों में देखा,
कि भाई ये पेड़ होता है, ये फूल होता है, ये चीज होती है, अब हम उसको खुले में छोड़ दें तो ये क्या है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि उसको इस तरीके से भी सिखाना है, प्राकृतिक उसमें भी लाकर कि ये चीज ये होती है। तो इससे क्या होता है, जब हम विजुअली देखते हैं तो कोई चीज हम जल्दी सीखते हैं। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, हमारी शिशु वाटिका में होता है ना, चित्रों के माध्यम से सिखाया जाता है बच्चों को कि चित्र दिखा दिए, एक बार बता दिया टीचर ने ये क्या, कौन से महापुरुष हैं, है ना, ये कौन सी वीरांगना है, ऐसे बता दिया, या भगवान जी के चित्र दिखाए, बच्चों को तो एक बार ही दिखाई देता, फिर बाद में वो बताने लगता है ये वो है, ये वो है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डेवलपमेंट में सहायक होती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। इस संस्था ये वाला काम कर रही है। अब दूसरा है देखभाल और पोषण परामर्श। समय समय पर उनकी देखभाल के लिए और चीजें क्या जरूरी हो सकती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। पोषण परामर्श यानी कि उस एज में उनको क्या क्या दिया जाना चाहिए उसकी पूरी जानकारी, उसके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं कि अगर ये बच्चे, इतने बच्चे हमारे पास आए हैं, उनका पूरा चेकअप होता है कि इनको क्या क्या चीज की इनकी बॉडी में कमी है जिस कारण से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो फिर और डॉक्टर से सलाह लेकर उनकी डाइट और उन सबके पोषण परामर्श को लिया जाता है। फिर है स्वास्थ्य सेवाएं। इसकी नीड क्यों होती है, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए ना, हेल्थ जरूरी है। अगर बच्चा बीमार होगा तो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा अच्छे से और ना ही एजुकेशन ले पाएगा। तो इस कारण से स्वास्थ्य सेवाएं भी उस बच्चे के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। समय समय पर उस बच्चे का मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसकी हाइट और वेट को मेजर किया जाता है जिससे उस बच्चे का एक चार्ट बन जाए कि इस बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है या नहीं। हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ कहना है आपको? दी थी ना बेटा, जिस समय मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी ही बात को सुने। तो तीसरा पॉइंट आया हमारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। चौथा है समुदाय संगठन जागरूकता सूचना शिक्षा। इसका मतलब क्या है, अब एक संस्था काम कर रही है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी और संस्थाओं का निर्माण करना, लोगों को अवेयर करना, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के पोषण को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना। अब जागरूकता कैसे फैलेगी, जब हम पहले वाले डाटा सारे कलेक्ट करेंगे कि यदि हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन चीजों के ध्यान ना रखने से ये नुकसान होगा, बच्चों में मृत्यु दर बढ़ेगी। तो उस चीज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, रैलियां भी निकाल सकते हैं उसके लिए कि भाई जैसे अब आप देख रहे हो ये वाली महामारी फैली, हमने लोगों को अवेयर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा साधन का यूज करा, मीडिया का, है ना, मीडिया का यूज करा कि आप अपने प्रिकॉशन के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। कोई हमें स्पीच देने हमारे सामने तो नहीं आया, केवल हमने मीडिया का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करा है इस कोविड-19 के बारे में, है ना। तो ऐसे ही जब बच्चे किसी स्पेशल बीमारी या कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो जगह जगह अवेयरनेस फैलाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो ना, बालिका शिक्षा को लेकर दहेज प्रथा कहीं हो रही है या कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस करनी पड़ती है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि यदि आपने ऐसा करा तो आपको ये नुकसान होगा। तो ऐसे ही बच्चों के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि और भी इस चीज के बारे में सुने और बच्चों के बारे में ध्यान दें, और अगर कोई काम करना चाहता है तो वो ऐसे संगठन का निर्माण कर सकता है। अब दूसरी चीज ये सूचना शिक्षा वही मीडिया के द्वारा सारे डाटा कलेक्ट करें। अब हम कैसे निकालते हैं सारा डाटा, हमारे पास जब पिछला होता है कि पीछे ये सब डाटा है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों की देखभाल नहीं हो रही है तो उससे नुकसान ही हो रहा है। अब अगर हमने अवेयरनेस फैलाई 2-3 साल
तो वो जो हमारे आंकड़े आ रहे थे उसमें कुछ क्या होगी, कमी होगी, लोग अवेयर होंगे, बच्चों के लिए टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उनके देखभाल के लिए डॉक्टर के पास भी जाएंगे। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चा जिस समय जन्म लेता है उसका एक टीके वाला चार्ट मिल जाता है कि आपको कौन से महीने में इस बच्चे को कौन सा टीका लगाना है ना, पूरा मिलता है वो कि इस एज तक इनको ये टीके लगाए जाने। क्यों लगाते हैं, उसके क्यों लगाते हैं बेटा, वो क्यों दिया जाता है, वो रीजन है उसके पीछे कुछ? शिप्रा, वानी है, वानी, टीका इसलिए लिया जाता है, लगाया जाता है कि पहले हमारे बच्चे जिन टीके को हमने शुरू करा है, इनकी कमी के कारण बहुत से बच्चों की मौत हो जाती थी इन बीमारियों से, है ना। जैसे टीबी का, उसका भी टीका लगाया जाता है, पोलियो का भी लगाया जाता है, आपके उसका भी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस, है ना, इन सब के टीके लगाए जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो इन रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए, ये रोग ना पनपे, इस कारण से वो सारा डॉक्टर उस समय पूरा बच्चे के साथ देते हैं। जब आप दिखाते हैं तो वो टीके लगते जाते हैं और उसमें साइन होते जाते हैं कि ये टीका लग चुका है बच्चे को। तो वो काम जरूरी है कि कोई भी बीमारी बच्चे को ना हो जाए, इस कारण से उसको प्रिकॉशन दिए जाते हैं। अब जैसे भी ये वाली बीमारी है तो हो सकता है भाई आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए तो इसके भी टीका लगने शुरू हो जाए कि बच्चे को ना हो। तो ये सारे क्या होते हैं, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तभी ये सारी चीजें हमारी निकल के। पहले आप देखो, पोलियो की बीमारी बहुत बच्चों में होती थी, है ना। पोलियो जानते हो क्या होता है? पैर से चलने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, बैलेंस नहीं बन पाता, या एक पैर से बिल्कुल खराब हो जाता है, सहारा लेके चलना पड़ता है। तो ये पहले बहुत थी भारत में, लेकिन अब हमने इस बीमारी को भी क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। कैसे करा? टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा करा है। वैक्सीन आ गई और हमने इसको रोकथाम के लिए वैक्सीन बनी और इसको शुरुआत करी, तो बच्चे में ये रोग की क्षमता अब क्या हो गई, कम हो गई। पहले बहुत बच्चे दिखाई देते थे, लेकिन अब नहीं। ये जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम चलाती है या जो भी है, ये पोलियो वाली ये सब स्कीम चली थी, तो गांव गांव में जाकर सर्वे होता था, वहां पर ये सारी चीजें, क्योंकि पहले गरीब परिवार की महिलाएं इस चीज के लिए अवेयर नहीं होती थी कि बच्चों को टीका भी लगाना है। तो ये जागरूक रैली के द्वारा उन सभी को अवेयर किया जाता है, तो इसलिए जरूरी है। और जब अवेयरनेस फैलती है तो उसके बारे में हम मीडिया का भी सहारा लेते हैं, है ना। कुछ ऐड निकालते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, टीवी पे प्रसारण करते हैं, न्यूज़पेपर में निकालते हैं, जगह जगह बैनर लगाते हैं, जिससे कि क्या हो कि जहां पर भी लोग देखें और अवेयर हों। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ये भी तो एक जागरूक रैली तो थी कि हमें भारत को स्वच्छ रखना है, तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे काम किए, प्रतियोगिताएं भी कराई। तो ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस के लिए होते हैं। तो कोई भी काम शुरू करना है तो अवेयरनेस करने के लिए हमें इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो ICDS के 4 चरण आपको समझ में आ गए। 4 चरण ये हैं। उसके बाद जो होता है कि ICDS बच्चों के साथ साथ माताओं की देखभाल वाला भी काम करती है, जिसको आप कह सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना। जैसे कि अब हमें पता है कि बच्चों के विकास के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या सामग्री की जरूरी है। तो जहां हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, जो संस्था हमने शुरू की है, तो वो सारी चीजें उस संस्था में हम लाएंगे, है ना, ताकि बच्चे उनका क्या करेंगे, लाभ उठा सके। दूसरा है सभी स्तर पर क्षमताओं को बढ़ाना। जहां जहां पर ये स्कीम चल रही है ICDS, वहां पर, चाहे गांव लेवल पर चल रही है, चाहे शहर में हम चला रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग वॉलंटियर होते हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं। तो जहां जहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप कैसे इस काम को करोगे, तो उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। जैसे आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में एनएम वगैरह काम करती है ना,
तो उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इसके लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें नई नई यूज कर सकते हो, क्योंकि अब हम पुरानी चीजों का सहारा नहीं ले सकते। अब हमें बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, तभी तो सीखेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चा जो बचपन में सीख लेता है, उसकी जो लर्निंग पावर होती है वो चाइल्डहुड में बहुत स्पीडली होती है, वो जल्दी सीखता है और हर चीज को वो देखकर सीखता है और करना चाहता है। तो हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको कि ये सारी चीजें वो सीखे। अब जैसे नई नई शिक्षा नीति आने वाली है ना। अब प्री स्कूल जहाँ चल रहे हैं, मतलब जो आंगनवाड़ी के स्कूल, आंगनवाड़ी वाले कार्यकर्ता काम चलाते हैं, तो उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो फर्स्ट सेकंड क्लास अगर वहां पर चलती है, चलानी है, तो उनको क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी, क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वो सारी ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि इन बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, तो वो ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी कि आप उन बच्चों के ग्रोथ का कैसे चार्ट बनाएंगे, कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी शिक्षा उनको अब दी जाएगी ट्रेनिंग के जरिए। अब ये सब कैसे देंगे हम? ट्रेनिंग के जरिए। तो जहां पर भी ऐसे आंगनबाड़ी हैं, तो वहां पर इन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है जन जागरूकता व भागीदारी को बढ़ाना, कि वही लोगों में ग्रुप बनाकर जागरूकता फैलाई जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर हम लोगों ने भी क्या शुरू करा था, नुक्कड़ नाटक, है ना। नुक्कड़ नाटक होते हैं। नुक्कड़ नाटक क्यों शुरू किए जाते हैं? अवेयरनेस का काम करते हैं। भाई आपको अगर लग रहा है कि हम बहुत सारी टीम वहां नहीं जा सकती, तो ऐसे गांव में छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक का मतलब है कि जहां पर भी उन्होंने भीड़ देखी, वहां पर ही 4 या 5 लोग उस थीम के अकॉर्डिंग एक नाटक तैयार करते हैं और उस थीम के जरिए, उस नाटक के जरिए उन लोगों को अवेयर करते हैं कि यदि आपने ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान ये होगा। तो ये जागरूकता रैली का ही एक पार्ट होता है नुक्कड़ नाटक। आपने भी करे हैं बहुत सारे, स्वच्छता रैली को लेकर बहुत सारे शुरू करे ना, दहेज प्रथा को लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर, या हम लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं जो करते थे, तो उनके लिए भी बहुत सारे हमने नुक्कड़ नाटक देखे भी हैं और करे भी हैं। करे हैं ना नैना? हाँ जी। यस मैम। हाँ, तो ये सारे अवेयरनेस का ही पार्ट है बेटा। तो जहां पर हमें लग रहा है कि मीडिया से चीजें नहीं है, वहां पर हम छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये काम कौन करेगा? जो सोशल वर्कर हैं, जो उस चीज से जुड़ी हुई हैं, जो उस प्लानिंग से जुड़ी हुई हैं, वो वहां जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी अवेयरनेस फैलाने वाला काम करती है। मेन रोल क्या होता है कि अवेयरनेस करनी है और लोगों को अवेयर करना है। नेक्स्ट है सभी स्तरों पर उचित अंतर क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित करें कि आप अलग अलग स्तर पर जा रहे हैं। जैसे आप शहरों में काम कर रहे हैं या आप 3 साल के बच्चे के साथ वर्क कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर केवल 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं। अब 3 से 6 साल के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या काम होना चाहिए, वो सारा, वो स्तर का मतलब है स्टेज के अकॉर्डिंग। यदि महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक नीड क्या क्या है, उनको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उस एक्टिविटियों को कराना। जैसे उनके लिए भाई उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनको पोषक आहार दिलवाना, या उनके लिए क्या योगा करना ठीक है, छोटी मोटी एक्सरसाइज कराना। मतलब ऐसी संस्थाएं उनको बुलाकर, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए भी काम करती है कि जो अपने परिवार में पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है अपने लिए, है ना, वहां पर संस्थाओं पर उनके खाने पीने का और उनके लिए छोटी मोटी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, उन सब की व्यवस्था करती है, जिसका असर किस पर पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। भाई अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी क्या आएगा? स्वस्थ होगा।
तो इस कारण से एक स्तर तो हो गया कौन सा, 3 से 6 साल का बच्चों वाला। दूसरा स्तर मैंने आपको बताया जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है। तीसरा स्तर ऐसा भी आता है जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, है ना, उनको भी पोषक आहार मिलने चाहिए। तो ये सारे क्या है, स्तर होते हैं। अब ये गांव स्तर पर भी काम कर रही है, शहर स्तर पर भी। अब गांव में कैसी महिलाएं हैं भाई, यदि लेबर वाली महिलाएं हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करती हैं, तो उनको डाइट कैसी दिए जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम सारी चीजों को पहले सर्वे करेंगे। कैसे पता चलेगा, ये सब चीजें हमें सर्वे से पता चलेगा कि यदि हम इस एरिया में अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं, योजना को चला रहे हैं, तो यहाँ पर किस स्तर के लोग हैं, है ना भाई। कई तरह के हो सकते हैं, गरीब परिवार भी हैं और उससे ज्यादा गरीब भी हो सकते हैं। तो हमें उनके ही अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है बाल विकास सेवाओं के लिए डेटाबेस ज्ञान का आधार बनाए।